न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हम कागसर गांव में खुशी नर्सिंग कॉलेज में हैं। आज एक वीडियो वायरल हुई थी, उसी की पड़ताल करने के लिए हम इस कॉलेज में पहुंचे हैं। इस कॉलेज की पड़ताल करेंगे, आखिरकार इस कॉलेज में छात्राओं के साथ क्या हो रहा है। खुशी कॉलेज में एंट्री कर ली है। खुशी कॉलेज में ये भाई साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा अमन गोस्वामी है जी। भाई साहब अमन जी, क्या इस कॉलेज में यहाँ पे किस पोस्ट पे हो, क्या देखते हो यहाँ पे? जी मेरे फादर साहब संचालक हैं इधर जी, और मैं वकालत करता हूँ हाई कोर्ट में। आज ही आया हूँ सर मैं। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है जी, उस वीडियो की कुछ पड़ताल करने के लिए आए हैं। आपका कॉलेज की हम देख सकते हैं, परमिशन है भाई साहब? जी कुछ हिस्सा है जहाँ जा सकते हो, बट जैसे हॉस्टल का है तो लड़कियाँ एतराज़ करती हैं सर, वहाँ तो हम अलाउ नहीं करेंगे। बाकी मैं वार्डन से एक बार बात करा दे, तो अगर वो मानते तो आप चले जाना, कोई बात यानी आपकी कुछ फैसिलिटीज देखनी है हमने कि आपका कॉलेज कैसा है, कुछ रूम में जैसे नहीं सर, ओपन है, सब देखोगे, हमें कोई एतराज़ तो दिखाओगे जरा? बिल्कुल सर। चलो ये कहाँ चलना है? ये सर एकेडमिक ब्लॉक है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से अभी इधर आए हैं, तो एकेडमिक ब्लॉक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मुझे अच्छा लगा आप लोग आए हैं अभी, क्योंकि हमारी इवनिंग क्लासेस चलती हैं जी, तो मैं आपको वो भी चीज़ दिखाता हूँ। रात को भी क्लासेस लगती है। ऐसा है सर, माँ बाप की कुछ उम्मीद है हम पे कि बच्चा पढ़ के निकले यहाँ से। ये कॉलेज बिल्डिंग तो थोड़े दिन की है, उसके बाद 4 साल बाद बच्चे के साथ एजुकेशन ही होती है। ये देखिए भाई, हम खुशी कॉलेज के जो रूम्स हैं उसमें बिल्डिंग में उसमें प्रवेश कर दिया हमने। और ये अमन जी हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई इस कॉलेज में नाइट क्लासेस भी लगती हैं। देखेंगे हम पहली बार किसी कॉलेज में नाइट क्लासेस भी लगती हैं। ये हम एक क्लास में एंट्री कर गए हैं। ये देखिए यहाँ पे इस कॉलेज में रात को भी लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ये दूसरा रूम हो गया भाई यहाँ पे। दूसरे रूम में जा रहे हैं, अभी क्लासेस चल रही ये दूसरा रूम है। ये देखिए यहाँ भी नाइट क्लासेस लगी हुई है। ये देखिए छात्राएं पढ़ रही हैं। टोटल कितनी लड़कियां जी आपके कॉलेज में? सर कॉलेज में तो 400-500 के आसपास बच्चे होंगे हमारे पास जी। हॉस्टल में हमारे पास रहते हैं 200 के आसपास। तो नाइट में क्लासेस लगाने का क्या आपका मकसद है? सर क्या है कि बच्चों को वो एक स्पेस टाइम विंडो हम लोग देना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें। अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होता है तो हमसे पूछ लिया जाता है। जी। टीचर हमारे या तो कॉरिडोर में होते हैं, इधर उधर होते हैं। हम इस टाइम बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम देते हैं। जी, चलिए दिखाइए। अभी हम इस कॉलेज का दूसरा हिस्सा भी देखेंगे। ये देखिए सर हॉस्टल अगली बिल्डिंग में है, बट मैं वहाँ से आई एम सॉरी, इस टाइम हम लोग दिखा नहीं सकते अच्छा, क्योंकि बच्चे एतराज़ करते हैं सर इस टाइम ना। अच्छा, एक बार वार्डन को बुला लेते, एक बार वार्डन को बुला लेते, एक बार परमिशन मैं बोल देता हूँ। प्रिया बेटा एक बार इधर आ जाओ। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार सर। मैडम जी आप हॉस्टल वार्डन हो? जी जी। एक बार हॉस्टल में कुछ देखना था। नहीं सर, मैं तो ऐसे बिना परमिशन कुछ अलाउ नहीं कर सकती आपको देखने के लिए। पता नहीं कुछ जैसे लड़कियों के आरोप थे कि हॉस्टल में इनको अच्छी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जी जाती। जी, ये गर्ल्स रहती हैं यहाँ पे, ये होता रहता है, लेकिन ऐसे कोई भी आके मेरे हॉस्टल में एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये देखिए खुशी कॉलेज के हम ऊपरली भाग में पहुंच गए हैं। ये क्या क्या चीज़ें जी यहाँ पे? जैसे किसी बच्चे को टेबल टेनिस खेलना है तो बच्चा वो भी खेल सकता है। साथ में मेरे पापा को ये रहता है बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी है, तो स्नूकर के लिए ये तो होटल में, जैसे किसी होटल में होते हैं। ऐसा सर हमारा प्रयास तो यही है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलें। अच्छा, ये बच्चे कभी भी आके खेल सकते हैं। अच्छा, स्टिक्स भी यही मिलेंगे आपको। खेलना आता है, सिर्फ ये रखने के लिए रखी गई हैं? ऐसा है कि बच्चों को आता तो नहीं है, बट सीख रहे हैं। यानी इतनी सुविधाएं भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ आपके जो एक वीडियो वायरल थी जो उसमें आरोप लगाए छात्राओं ने कि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है। सर मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ कि कुछ पेरेंट्स हैं जिनके कुछ पत्रकार जानकार हैं, तो ये सर सारा TRP का खेल है, उनका प्रोडक्ट है वीडियो बनाना या फिर कुछ हल्ले गुल्ले में आके वीडियो बना के जाना। रही बात यहाँ फैसिलिटीज़ की, जहाँ स्नूकर टेबल तक हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि फैसिलिटीज़ की यहाँ कोई कमी है। मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ जी, चलिए। क्योंकि हमने जो लेबोरेटरीज वगैरह बना रहे हैं और जो बनी हुई है हमारी दूसरी बिल्डिंग में, वो हरियाणा की सबसे बेस्ट आउट से कि इतना स्पेस कोई भी ऑफर नहीं करता जितना हम लोग ऑफर करते हैं।
मैं सब्जेक्ट स्पेशल कर सकते हैं। एक है आई न्यूट्रिशन लैब है जितना मुझे है। तो बच्चों के लिए ये सुविधा सब कुछ है। वैसे सफाई का बड़ा अच्छा ध्यान रखा हुआ जी आपने। सर इन पे ध्यान कमी होगा जाता है आजकल। जी ये एक दूसरी लैब है बच्चों को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स के पास सीधा जाके बच्चे सीधा पेशेंट के पास ही जाए। उससे पहले डमी होते हैं हमारे पास, इन पे ऑपरेट करना है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो यहाँ बच्चों को करवाया जाता है। बड़ी खुली आपने लैब बनाई हुई है। सर हम लोग पापा का ये मानना है कि स्पेस बाद में खुल नहीं सकता, तो पहले ही खुल के लगाना है, ताकि जितने भी बच्चे आराम से मूवमेंट इजीली हो पाए। जैसे कितने छात्र एक टाइम पे आके यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सर मेरे को लगता है 100+ बच्चे आ जाएंगे, स्पेस ही बहुत ज़्यादा है जी। इतना पूरे हरियाणा में कोई अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट भी नहीं हो पाएगा। कुछ लैब्स ये भी है, मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बट ये मेरा सटल लैब्स। सर सबसे बड़ी बात है, एक मामला चला था कि वॉशरूम बहुत खराब है यहाँ पे। वो सर आप खुद एक बार जांच करने आए हो तो वो चीज़ आपको ये बार आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है सुविधाएं। ये तो आपकी पढ़ाने तक की बात है। ऐसा है सर, मैं इस चीज़ में बहुत क्लियरली एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो चीज़ बच्चा यहाँ से लेके जाएगा वो चीज़ लेके जाएगा पढ़ाई। ये हमारी लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे खुद की बुक्स तो लेके आके पढ़ते ही हैं, कुछ हमने स्पेयर में भी लगाई हुई है दोनों सभी साइड। तो पहले इवनिंग क्लासेस भी कई बारी हम लोग इवनिंग क्लासेस के दौरान जो बच्चे लाइब्रेरी आना चाहते थे वो आ जाते थे अलग से प्रिपेयर करने के लिए, बट हर तरीके का बच्चा होता है सर, कुछ बुक्स इधर उधर जाती थी, तो हमने ये चीज़ बंद कर दी। अब देखो मुझे लगता है आपको काफ़ी टाइम हो गया है ये, ना तो यहाँ पे आपको कोई शोर सुनेगा, जो कि परफेक्ट वातावरण है किसी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए। और अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये कुछ हम लोगों ने पेड़ पौधों का इस तरीके से किया है, जो कि हरियाणा में ऐसी गार्डनिंग भी नहीं मुझे लगता मिली किसी इंस्टीट्यूट में। जो वॉशरूम है यहाँ क्या चीज़ है जी? सर वॉशरूम की एक मेजर शिकायत आई थी, तो मैं चाहूँगा फ्लोर से लेकर ऊपर तक सारी चीज़ें देखिए। एक बार नोट कर लीजिए, शायद कोई अंदर नहीं कोई नहीं सर, ये मैम यहाँ कोई है तो नहीं अंदर देखना एक बार? देख लो जी, कोई नहीं। आप जी वॉशरूम को लेके भी शिकायतें रहती हैं अक्सर कॉलेजों में, आपका तो वॉशरूम कैसा है? मैं आपको बताता हूँ सर, क्या होता है कुछ बच्चे को निजी तौर पे भी अपनी साफ सफाई रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ का अगर कोई सिंक में अगर हमें बाल मिलते हैं तो वो बच्चे की अपनी जिम्मेवारी, यहाँ पे जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा उनको बाल उठाने दूंगा कुछ। काफ़ी साफ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टैप है ये बच्चे अपने आप लीक करके छोड़ते हैं। तो पूरी रात अगर यहाँ 2000 लीटर की आई थी, 20,000 2000 लीटर के अपने पास 10 टैंक जी, तो हमारे पास पानी भी बहुत है, बट इतना पानी वेस्ट क्योंकि, और कुछ बच्चे शरारती हैं, अगर हम लोग दिन में 4 बार भी राउंड लगाते हैं तो कुछ पानी लीक करके छोड़ जाते। ये हम नीचे आ गए हैं गार्डन एरिया में। ये देखिए ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बड़े गार्डन में यहाँ पे पहुँचे हैं। ये देखिए स्कूल के कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रिया सर। प्रिया, आपका कॉलेज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वास्तव में ऐसा है क्या या आज ही सजा हुआ ऐसा? नहीं सर, हमेशा ही ऐसा होता है। अभी जो दिवाली आई थी ना, उस पे ये डेकोरेट किया था। अच्छा, तो इसको कंटिन्यू बना के रखा आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छा, बात करें सुविधाओं की, जैसे वॉशरूम की अक्सर समस्या रहती है कॉलेजों में, खाने की, वॉशरूम, तो यहाँ पे कैसा माहौल है? खाना सर अच्छा मिलता है। मेन्यू में हर डे के लिए अलग अलग मेन्यू है, आप वो चेक कर लेना मेस में जाके। लैब्स हैं, लैब्स चेक कर लेना। स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वॉलीबॉल, जिम वगैरह। जिम भी है, आप जिम जाके एक बार हाँ, हमने देखी, विजिट की है। जैसे तो घर में खाना मिलता है ना सर, बिल्कुल वैसे ही मिलता है, एकदम मतलब जैसे घर जैसा। अच्छा, एक वीडियो वायरल है, उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे फीस बढ़ाई हुई है, तो फीस को लेकर आपका क्या मानना है? सर देखो, फीस तो वो तो नहीं पता हमें, फीस वगैरह हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर पहले 5,000 दे रहे थे तो उसमें अब फैसिलिटी भी तो बढ़ाई है ना, जैसे हर वॉशरूम्स वगैरह में गीज़र वगैरह लगवाए हैं, और दूसरा खाने में भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई है, तो फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग पहले मीठा नहीं मिलता था, मतलब अब जो है दही से लेकर दूध, मीठा, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने लग रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस, वैसे वैसे अपना चार्ज बढ़ा रहे हैं।
यानी यहाँ पे रह के आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी कॉलेज में रह रहे हैं या घर पे ही रह रहे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसे घर पे ही रह रहे हैं। जब हमें मूवीज़ देखनी होती है तब मूवीज़ देख लेते हैं, थिएटर होम थिएटर लगवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब खेलना होता है तब खेल लेते हैं। बाकी ये है सर कि डिसिप्लिन में भी रहना होता है, क्योंकि मेरा तो ये है कि फाइनल ईयर भी है, मतलब 3rd ईयर में हूँ मैं तो अभी तक 3 साल हो गए मुझे, तो अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं तो है। कुछ स्टूडेंट्स जो फीस के लेके बात कर रहे हैं, वो गलत बात है उनकी? सर देखो, गलत है ठीक है सही है ये तो नहीं पता, लेकिन मतलब अगर फैसिलिटीज़ बड़ी है तो फीस भी तो देना। अब वो बोल रहे हैं कि मतलब एसी लगवा, एसी नहीं है, 7,500 मांग रहे, एसी नहीं है। तो सर 7,500 में आपको ही पता है कहाँ से एसी लगेगा, जी है ना सर। मतलब वो जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती है, अब ये हम हॉस्टल में रहने आए सर, यहाँ पर पढ़ने आए हैं, एडजस्ट करने आए हैं ना। ये ऐसे थोड़ी कि आप होटल जैसी फैसिलिटी मांगोगे तो थोड़ी मिलेगा। जिम हम देखिए, जिम भी आपके इसमें यहाँ पे? जी इवनिंग क्लासेस भी वहाँ पे इवनिंग visit क्लासेस भी करनी लगती है जी। खाने में कीड़े मकोड़े आ रहे हैं खाने में? सर। वो तो देखो कभी कभी अगर वैसे पे तो भी आता हो नहीं है, जाता घर है पे भी हो जाता है कभी कभी। तो वो हमने वेस्ट करवा दिया था वो सारा वैसे खाना उस टाइम पे बाहर नया डलवा दिया था मतलब उसको। दूसरा बनवा देते हैं अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। हाँ, कभी कभी खाने में घर पे भी हो जाता है कभी कभार। हाँ, तो वो दूसरा तो उसी टाइम बनवा देते दूसरा। और इसके लिए तो ना हमारे वार्डन मैम ने कंप्लेन भी करी थी मेस वालों को कि आपने ऐसे ऐसे किया। वो खुद ही पर्सनली पहले खुद टेस्ट करती है, उसके बाद फिर सर्व करवाती है खाना। जी, और क्या कहना है आपका? यानी फैसिलिटीज़ देखें तो इसकी कि भाई कॉलेज में आपकी और अलग क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए या सभी हैं? सभी है सर, देख लीजिए आपको किसी भी कॉलेज में, एक तो ये स्टडी आवर है ना, मतलब जो इवनिंग क्लासेस होती है वो फैसिलिटीज़ कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम मतलब पूरे दिन जो पढ़ा उसको शाम को रिवीजन भी कर लेते हैं, प्लस टीचर्स अवेलेबल होते हैं। जो टीचर्स हैं वो आपको ऐसे कभी नहीं मिलेंगे कि 9 to 4 भी पढ़ाते हैं हमें, फिर उसके बाद शाम को भी पढ़ाते हैं। जो डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। हॉस्टल में आपकी मैडम ने हॉस्टल में जाने से, हॉस्टल जो वार्डन है उसने मना कर दिया कि भाई मैं सिक्योरिटीज़ के नाते आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। तो हॉस्टल में जो आपकी रहने की जो सुविधा है वहाँ पे सफिशिएंट है? हाँ जी, सफिशिएंट है सर, बिल्कुल सफिशिएंट है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं 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 सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बताओ आपके जो कॉलेज में फैसिलिटीज़ हैं, कैसी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कॉलेज में? अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, यानी कहते हैं कि भाई खाने में कई बार कुछ ख़राब कीड़े वगैरह आ जाते हैं? वो तो सर अब घर पे भी देखो कई बार मिस हो भी जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो भी नॉर्मली सब्जियाँ और एक फीस का इश्यूज है कि फीस बढ़ी हुई है, इसको लेके क्या कहना आपका? फीस तो सर ये जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, फीस तो बढ़ेगी, नॉर्मल सी चीज़ है ये तो। जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ रही है, फीस तो बढ़ेगी। गुड़िया, आपका क्या कहना है फीस को लेके? टाइम के साथ इंक्रीमेंट तो होगा ही फीस में। फीस में यानी आप खुश हो जो बड़ी हुई फीस है तो देने में आप सफिशिएंट हैं? हाँ भाई, आपका क्या कहना है? ठीक है सर। ठीक है, यानी फीस में कोई दिक्कत नहीं है? एक्चुअली पूरे हरियाणा में किसी भी नर्सिंग कॉलेज में जिम की सुविधा नहीं है, तो हम लोगों ने छोटे से छोटे बड़े से बड़े डंबल्स यहाँ रखे हुए हैं। और ये सारा का सारा बच्चों के लिए ये मल्टीपर्पज़ एक स्टेशन है जिसमें हर एक एक्सरसाइज बच्चे कर सकते हैं। तो बच्चे आते हैं, कभी कभी कर लेते हैं जब भी इनका दिल करता है। तो आपने हमने दिखाई है, यानी कहते हैं ना हरियाणा की छोरी छोरा तक हमको ना। ये देखिए कॉलेज है, खुशी कॉलेज में हम हैं, और खुशी कॉलेज में लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान के साथ। सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।